नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आज की हमारी रेसिपी है गुलाब जामुन, जिसे मैंने गेहूं के आटे से तैयार किया है और खाने में हलवाई के गुलाब जामुन से भी ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सबसे पहले लेनी है एक कढ़ाई और उसमें डालना है 500 ग्राम चीनी। शुगर सिरप हम यहाँ पर तैयार करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें पानी चाहिए 1.5 कप। तो 1 कप हमने यहाँ पर चीनी डाली है और 1.5 कप यहाँ पर पानी डाला है। ग्राम्स में नापेंगे तो चीनी 500 ग्राम है और पानी 600 ग्राम है। इसी के साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे 2 दरदरी कुटी हुई इलायची और 10 से 15 धागे केसर के यहाँ पर डाल देंगे। सिर्फ कलर के लिए हमें केसर डालना है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई हल्का सा येलो फूड कलर पड़ा है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बिल्कुल पिंच ऑफ येलो फूड कलर डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। और अब हमें इसे उबालना है। चाशनी को जब भी आप तैयार करें तो ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक उबाल आने तक ही हमें इसे पकाना है। तो क्या होता है कि कई बार वो जो गड्ढा बन जाता है, जब हम पहली बार गुलाब जामुन बनाते हैं तो एक गड्ढा सा बन जाता है अंदर, तो वो इसी वजह से बनता है कि हमारी चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस तरह से बिल्कुल लिक्विड कंसिस्टेंसी की जो चाशनी है वो यहाँ पर हमें चाहिए। एक तार वगैरह की चाशनी हमें नहीं चाहिए, तो उसका आप टेंशन भूल जाइए तार वगैरह की। तो अब हम यहाँ पर एक थाली लेंगे और उसमें डालेंगे खोया। तो खोया हमें चाहिए हरियाली मावा जिसे बोलते हैं, वो मावा हमें चाहिए। हरियाली मावा वो होता है फ्रेंड्स जो हलवाई काढ़ कर तैयार करते हैं, जैसे कि हलवाई खुद तैयार करते हैं कच्चा दूध लेकर, उसे हरियाली मावा कहते हैं। तो उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरीके का मावा हमें लेना है। और मावे की रेसिपी मैं जल्द अपलोड करने वाली हूँ। ये मेरा घर का निकाला हुआ मावा है। तो इस तरह से मावे को हमें हथेली से स्मूथ करना है, थोड़ा थोड़ा लेके हमें इस तरह से स्मूथ करना है, बिल्कुल इसका दाना ख़त्म करना है। इस तरह से बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए और ये हथेली से बार बार इस तरह से 5 से 7 मिनट तक आपको मसलना है, तब जाके स्मूथ होगा। घर का निकला हुआ मावा है, अगर आप बाहर से ला रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा दानेदार होता है, उसे आपको काफ़ी देर तक मसलना पड़ेगा। यानी कि 15 से 20 मिनट आप मसलेंगे तब जाके उसमें दाना ख़त्म होगा। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, आप देख सकते हैं कोई भी इसमें दाना नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50 ग्राम पनीर लेंगे। तो ये मैंने मावा जो लिया है ये 150 ग्राम है और पनीर जो लिया है वो 50 ग्राम है। पनीर को इस तरह से मसल लेंगे और इसे मावे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, यानी कि मथ लेंगे। इसी तरीके से हथेली से दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है ये करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जब भी गुलाब जामुन बनने लगते हैं तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक आटे की सी लोई सी आ जाती है अंदर, तो वो इसी वजह से आती है क्योंकि हम मथते नहीं हैं। और फिर क्या होता है, इस तरह से अंदर से बिल्कुल हार्ड हो जाता है, तो मथना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे बाइंड करने के लिए डालेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैदा नहीं डालना है फ्रेंड्स, आज हम गेहूं के आटे से तैयार कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर डालना है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। ध्यान रहे फ्रेंड्स, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है और 1 चम्मच पानी डालना है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से बाइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, 1 चम्मच पानी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर डाला है, उसे थोड़ा सा फुलाने के लिए हमने इसमें पानी डाला है। और 2 चम्मच मैंने गेहूं का आटा डाला है। अगर आप हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को बाइंड कर लिया है। अभी ये बिल्कुल अच्छे से आटा गूंथ चुका है, पर थोड़ा सा हमें इसमें मॉइस्चर और लग रहा है, इसके कारण मैंने 1 चम्मच गेहूं का आटा और डाला है। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से बाइंड करके एक स्मूथ सा डो लगा लेंगे और अच्छे से इसे मथ कर छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हलवाई जैसा बिल्कुल टेस्ट देने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर से वो जो हलवाई के गुलाब जामुन में अच्छी सी खुशबू आती है, अच्छा सा टेस्ट आता है, वो इसी वजह से आता है कि वो इसमें कस्टर्ड पाउडर डालते हैं।
अगर आपको ये कस्टर्ड पाउडर ना पसंद हो तो आप इसमें ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये बिल्कुल बाइंड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे 10 मिनट के लिए लगभग छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसमें आटा डाला है और जब भी हम आटा गूंथते हैं तो इसे ढककर हमेशा रखते हैं, तभी जाके वो बिल्कुल अच्छी रोटियां बनती है। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। अब ये 10 मिनट के लिए हमने इसे छोड़ दिया था और ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। और अब हम इसे थोड़ा सा और मसल लेंगे और फिर इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। तो गोलियों का जो नाप है वो आप किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जो छोटा नींबू होता है ना फ्रेंड्स, उसके आकार की हमें गोलियाँ बनानी है। ज़्यादा अगर आपने बड़ी गोलियाँ बनाई तो क्या होगा, जो गुलाब जामुन होते हैं वो बीच में से क्रैक आ जाएंगे। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, बिल्कुल मीडियम साइज़ की हमें गोलियाँ बनानी है। आप चाहें तो इससे छोटी बना सकते हैं, पर बड़ी मत बनाइएगा, क्योंकि अगर आप बड़ी बनाएंगे तो इसमें क्रैक आ जाएंगे। और ये देखिए बिल्कुल क्रैक फ्री इस तरह से मसलते हुए हमें इस तरह की लोई तैयार करनी है। तो इस तरह से सारे हम गुलाब जामुन की गोली तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मसलते हुए हमें तैयार करना है। और अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में तेल लेंगे और उसका टेम्परेचर मैं आपको बताती हूँ कैसे चेक करना है। इस तरह से एक छोटी सी गोली बनाइए और देखिए वो धीरे धीरे ऊपर आ रही है। अगर वो धीरे धीरे ऊपर आ रही है तो मतलब अपना जो तेल है वो परफेक्ट गर्म है। ज़्यादा गर्म तेल अगर आपने किया तो क्या होगा, गुलाब जामुन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अब इसे कड़छी से इस तरह से हिलाते हुए हमें यहाँ पर ये सारी गोलियाँ डाल देनी है। कड़छी से पहले हिला लेंगे तेल को ताकि वो थोड़ा सा और ठंडा हो जाए। अगर ज़्यादा गर्म है तो इस तरह से सारी गोलियों को डाल देंगे धीरे धीरे करके। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे ये बबल्स आ रहे हैं इसमें, यानी कि जो तेल है वो बिल्कुल परफेक्ट गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। तो इस तरह से अब चम्मच से इस तरह हिलाते रहेंगे ताकि इनमें एक सा कलर आए। चम्मच इसीलिए हम घुमा रहे हैं ताकि जो गुलाब जामुन का कलर है वो बिल्कुल इक्वल आए। कहीं से गुलाब जामुन काले हो जाते हैं और कहीं से गुलाब जामुन कच्चे रह जाते हैं, तो वो इसी वजह से होता है कि हम लोग इन्हें छोड़ देते हैं और वो धीरे धीरे अपने आप पकते हैं। ऐसा नहीं करना है, इस तरह से चम्मच से हिलाते जाइए। और इस तरह से जब आप हिलाते जाएंगे तो बिल्कुल इक्वल साइज़ का कलर इसमें आएगा। देखिए कहीं से भी वाइट नहीं है, कहीं से भी कुछ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट गुलाबी कलर आया है। और इस तरह के गुलाबी गुलाब जामुन जो होते हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं। या तो आप इन्हें काला जामुन बनाइए या फिर आप इन्हें गुलाबी बनाइए। तो यही जो कलर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और सारे गुलाब जामुन अब हम निकाल लेंगे। सारे गुलाब जामुन हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। और उससे पहले हमें क्या करना होगा, चाशनी को चेक करना होगा। चाशनी जो होती है वो बिल्कुल इस तरह से जब हमारी उंगली डूब जाए और बिल्कुल गुनगुनी हो तब आप देखिएगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बन रही है। ज़्यादा हमें गर्म चाशनी यहाँ पर नहीं लेनी है। अगर गर्म चाशनी आपने ले ली तो क्या होगा कि जो खड्डा पड़ता है ना फ्रेंड्स, वो एक वजह ये भी होती है कि हम इसे गर्म चाशनी में डाल देते हैं। तो कई वजह होती है जिससे कि वो गड्ढा बनता है। एक तो आप मसलते नहीं हैं डो को, और एक इस तरह से जो चाशनी होती है वो गर्म चाशनी में डाल देते हैं, तब भी ये गड्ढा बनता है। और आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन यहाँ पर गुलाबी गुलाब जामुन बनकर रेडी हो चुके हैं। किसी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं है, किसी भी प्रकार से कच्चे नहीं हैं और ना ही इनमें कोई आटे की बॉल बनी है। तो देखिए कितने परफेक्ट गुलाब जामुन हमने दिवाली के लिए तैयार कर लिए हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, थैंक यू।